पहले दिन से अराफात की नीयत खराब थी। क्या सरकारों की आंखों पर पट्टी बंधी हुई है? और इस लड़ाई को लड़ते लड़ते 2005 तक मुझे याद आ रहा है, कोई हार्ट अटैक से, कोई सदमे से, कोई संघर्ष करते करते ऊपर से कोई 150 लोगों का बलिदान, अपने परिवारों को ने 150 लोगों को खो दिया था। मैंने हाउस में कही था, मजदूर की मांग पर राजस्थान की विधानसभा को हिलाकर रख दिया था। ये सरकारें ऐसे मोटी चमड़ी की होती है, इससे सरकारों के कान में क्यों रेंगने वाली नहीं है। जो अपनी जीवन की चुनौतियों से करा रहा है, उसकी कराहट में तकलीफ पैदा करने का दुस्साहस कौन भाई का लाल कर रहा है। 1000 परिवार हो गए हैं जो बीवी बच्चों को भी लेकर आएंगे, बेमियादी फिर सुबह आएंगे, शाम को नहीं जाएंगे। मैं जो कहता हूँ उस पर मरते दम तक रहने की धरने पर बैठे मजदूर भाई और बहनों, मैं आपके संघर्ष को सलाम करता हूँ। मजदूर का संघर्ष बहुत लंबा हो गया, 2 दशक से भी ज्यादा समय से जेके का मजदूर अपने साथ न्याय और इंसाफ की लड़ाई लड़ रहा है। मुझे तकलीफ है, मैं कई बार इसको कहने का प्रयास करता हूं। अंग्रेजों के जमाने में महात्मा गांधी 1 दिन का अनशन करते थे, तो दुनिया को गुलाम बनाकर राज करने वाली सरकार के कानों तक भी आवाज चली जाती थी। 25 साल के संघर्ष की आवाज और पीड़ा, उसका दर्द, कितनी सरकारें आई चली गई, लेकिन जेके के इस दर्द को ठीक से समझने का प्रयास किसी ने नहीं किया। मुझे याद है, मैं 2003 दिसंबर में एमएलए बना था। तो 2005 में मेरे पास कुछ मजदूर यूनियन के लोग आए थे और मेरी जानकारी के मुताबिक मैं तो कह रहा था कि विधानसभा का ध्यान आकर्षण का मेरा उस समय मैंने क्या पक्ष रखा, अगर आप निकाल कर लाते, मैं भी पहले ध्यान नहीं रहा। लेकिन ये जो जेके की जमीन का उल्टन है, ये बाजारी कीमतों पर उद्योगपति को दी हुई जमीन नहीं, ये भारत सरकार की इंडस्ट्री डेवलपमेंट पॉलिसी के तहत उद्योगों को दी हुई जमीन का हिस्सा है, जो नॉन सेलेबल, नॉन ट्रांसफरेबल है। केवल इस पर स्पेशल उद्योग लगेगा। उद्योग बंद होने की स्थिति में स्वतः ही सरकार में जमीन मर्ज हो जाएगी। लेकिन मुझे तकलीफ के साथ कहना पड़ रहा है, 1997 में उद्योग बंद हो गया। मेरी मोटी जानकारी है 2001 में इसको सिक यूनिट घोषित कर दिया। मामला बीआईएफआर में चला गया और 2002 में सरकार मजदूर बीएफआईआर के बीच में एक एग्रीमेंट होता है कि 54 करोड़ की साधारण देनदारियों पर, जिसमें 15 करोड़ रिस्ट्रक्ट और 39 करोड़ मजदूर की लायबिलिटी, अराफात ग्रुप
इस कारखाने को दोबारा चलाएगा, संचालित करेगा। एग्रीमेंट में शर्त है स्पष्ट, कारखाने को चलाया जाएगा, 2400 मजदूरों को रोजगार दिया जाएगा। उन शर्तों के आधार पर मजदूर यूनियनों में भी एग्रीमेंट पर साइन कर दिया। पहले दिन से अराफात की नीयत खराब थी, केवल एक कारखाने को चंद दिनों के लिए चलाया, आग लगवाई और सारी यूनिटों को बंद करके माल का बेचान शुरू कर दिया। जितना पैसा नहीं लगाया उससे 4, 6, 10 गुना जेके के माल को बेचकर कमाई करने का प्रयास किया। तब मैंने विधानसभा में कहा था, क्या सरकारों की आंखों पर पट्टी बंधी हुई है? जेके का उद्योग देश का प्रतिष्ठित उद्योग और एग्रीमेंट अराफात के साथ जिसकी साख इंडस्ट्री जगत के कबाड़ी के रूप में विधानसभा के मेरे शब्द मुझे आज भी याद है। उस कार्रवाई को आप पढ़ेंगे, आपने आंखों पर पट्टी बांधकर इतना बड़ा कारखाना, हजारों लोगों के परिवार जिससे उस कारखाने से जुड़े हो, पूरी कोटा की इकोनॉमी की जेके कारखाने के आधार पर चलती थी, आपने उसके हवाले कर दिया। और इस लड़ाई को लड़ते लड़ते 2005 तक मुझे याद आ रहा है, कोई हार्ट अटैक से, कोई सदमे से, कोई संघर्ष करते करते उम्र से कोई 150 लोगों का बलिदान, अपने परिवारों को ने 150 लोगों को खो दिया था। मैंने हाउस में कही तकलीफ के साथ जिन जेके के मजदूरों के बच्चे सेंट पॉल सोफिया जैसे स्कूलों में पढ़ते थे, वो ठेला चलाने के लिए मजबूर हो गए। और राजनीति में पूर्ण संवेदना और जिम्मेदारी से काम करने वाले लोगों की संवेदनाएं कहां चली गई, मुझे बहुत तकलीफ होता है। तब सरकार ने मुझे सदन में भरोसा दिया था कि हम इसमें न्याय करेंगे, इंसाफ करेंगे, लेकिन सरकार की न्याय और इंसाफ की चालें इतनी धीमी होगी कि उसके बाद भी अब वो मरने वाले मजदूर की संख्या 150 से 1000 पर पहुंच गई कि आज सरकार की चाल पूरी होते होते जेके पर अपना अधिकार जताने वाले कर्मचारी वर्ग की समाप्ति हो जाएगी। तब नींद खुलेगी सरकारों। मुझे बहुत तकलीफ है, मजदूर की पीड़ा के साथ सरकारों का पक्ष नहीं है। उद्योगपतियों के साथ दलालियों में सरकारों का हित निहित है, इसलिए आपके हितों पर हथौड़ा मारा जा रहा है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सरकारों की गले में गलती आ गई। इस जमीन को हस्तांतरित नहीं किया जा सकता, बेचा नहीं जा सकता। BIFR बोर्ड ऑफ इंडस्ट्री फाइनेंस एंड रिकंस्ट्रक्ट के फैसले के मुताबिक पुनर्संचालन की शर्तों के आधार पर दिया था, और अगर इस एग्रीमेंट का वायलेशन किसी ने किया है तो तुरंत प्रभाव से एग्रीमेंट कैंसिल होकर जो प्रॉपर्टीज एग्रीमेंट के ब्याह पर जो गैर कानूनी तरीके से चोर दरवाजे से अराफात एंड कंपनी ने बेच दी, गिरफ्तारी होनी चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा था, तब भी मैंने जेके की मजदूर की मांग पर राजस्थान की विधानसभा को हिलाकर रख दिया था और कहा था
मजदूर की पीड़ा समझनी पड़ेगी। हम यहाँ पर ऐशो आराम करने के लिए, कोई ये गर्भोक्ति करने के लिए हम शासन की पार्टी के विधायक हैं, इसके लिए नहीं बैठे हैं। हम अगर शासन में बैठे हैं और विधायक के नाते हिस्सा है, सड़क पर कोई तकलीफ पा रहा है, कोई पीड़ा पा रहा है, उसकी तकलीफ हमारी तकलीफ होनी चाहिए, उसकी पीड़ा हमारी पीड़ा होनी चाहिए। ऐसा अमानवीय असंवेदनशील रवैया ना काबिले बर्दाश्त है। मैंने सदन में खड़े होकर कहा था, तब लेबर मिनिस्टर ने मुझे कहा था, हम आपकी मांग पर एक कमेटी बना रहे हैं और वाजिब कार्रवाई करेंगे। मुझे लगता है आज भी आपके संघर्ष का मेरा ध्यान आकर्षण प्रस्ताव ही संघर्ष का आधार आपका बना हुआ। संघर्ष मैं आपको केवल इस बात का भरोसा दिला रहा हूँ। मैं अभी पूछ रहा था श्रीमान हबीब खान जी से, वो जो जेके की लंबी चौड़ी हजारों की खोज हुआ करती थी, अब उसमें से कितने लोग जिंदा बचे हैं? ये 100-150 की जगह आप जरा लिस्ट बना लीजिए कि अब 1000 बचे हैं, उनके बच्चे बच्ची बीबियां पोते पाती जो भी है, जरा उन सबको लेकर आ जाइए। लाल गुंजल आपके साथ यहाँ बेमियादी धरने पर बैठे, ये आएंगे चले जाएंगे। ये सरकारें भैंस से मोटी चमड़ी की होती है, इससे सरकारों के कान में जूं रेंगने वाली नहीं है। मजदूर की कराहट सरकारों के जहन में दर्द पैदा करने वाली नहीं है। सरकारों को तो अराफात की और इसीलिए इस लड़ाई के स्वरूप को बदलना, और बदलने में आज हम दृढ़ता के साथ न्याय के सही पाले में खड़े हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट इस बारे में एक तरफा फैसला कर चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार इस व्रत इंडस्ट्री के दलाली की मंशा से किए गए छोटे छोटे इंडस्ट्री प्लॉटों को, जिस पर हाई कोर्ट ने मोहर लगा दी थी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये मंशा कारखाना चलाकर मजदूर के साथ न्याय की नहीं है, ये तो भूम माफियाओं की सी मंशा नजर आ रही है। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट इसको टर्न डाउन करती है। इसके टुकड़े किए जा सकते, न लीज डीड एग्रीमेंट से किसी प्रकार का छेड़छाड़ किया जा सकता। ये परमिशन किसी सरकार को, किसी उद्योगपति को नहीं होगी। इस आधार पर आज हम मजबूत पाले में खड़े हैं। बस इतना मेरा निवेदन है। मैं तो जब अराफात आया होगा, जेके के लोगों को पता होना चाहिए, कभी गिद्धों के आधार पर आपको भयभीत करने की कोशिश की होगी तो प्रहलाद गुंजल भागकर जेके कॉलोनी में आया होगा। और माइका लाल गुंडा मजदूर जो अपनी जीवन की चुनौतियों से करा रहा है, उसकी कराहट में तकलीफ पैदा करने का दुस्साहस कौन माइका लाल कर रहा है? मैंने आकर खड़ा होकर भाग कर आपको मदद करने की उस जमाने में भी चेष्टा की है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता सरकारों की भ्रष्टता को और बेईमानी और दुष्ट राष्ट्र की नीति को मैं ठीक तरीके से जानता हूं। कोई आपके इस 29 दिन के धरने को आप 2900 दिन चला लो। आप आइए जरा, इस कलेक्टर को हम कह देंगे, जिस रोज आप कह दोगे 1000 परिवार हो गए हैं जो बीवी बच्चों को भी लेकर आएंगे, बेमियादी फिर सुबह आएंगे और शाम को नहीं जाएंगे। एग्रीमेंट की पालना जब तक सरकार नहीं कर देती,
तो आप अपने लेवल पर सर्वे करके इस पर विचार करके मुझे बता दीजिए। मैं जो कहता हूं उस पर मरते दम तक रहने की मैं आज कह के जा रहा हूं तुम्हारी संख्या कितनी है? 500 परिवार, 600 परिवारों की संख्या 2-4 जोड़कर 1000, 1200, 1500। जरा हम लोग क्या थोड़ी बैठेंगे, फिर सड़क पर बैठेंगे। सरकार में दम है तो हम